जब हम कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं, थक गया हूं, मजा नहीं आ रहा है, एक बटन को ऑन करना नहीं जानता, तो एक भारतीय को इसके बारे में जरूर से समझना चाहिए। बीमारी का कारण पार्किंसन हो, अल्जाइमर्स हो, बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो। और मैं अपने इस मिशन पर पूरी शिद्दत से काम कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को ढंग से बताया था, एंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। नॉलेज वही होती है जो काम में आए, बाकी सब इंफॉर्मेशन होती है। उस सीरियल में क्या हो रहा है, उस वेब सीरीज में क्या हो रहा है, बिग बॉस में क्या चल रहा है, इंडिया के मैच में क्या हुआ, वो सूचना जो जिंदगी भर काम आए, ज्ञान कहलाता है। मिर्च मसाला होता है, भारतीय लोग अक्सर वहीं पर पहुंचते हैं। जिसका दिमाग खराब होगा उसका पेट खराब हो जाएगा, इसका पेट खराब होगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। डाबर च्यवनप्राश से नहीं चलती है वो। 2 रुपए में हो जाएगा पूरे शरीर का इलाज। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सब दवाइयां ले रहे हैं। जो डॉक्टर लिख रहे हैं वो पहले खुद खा के आ रहे हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। सेशन मुझे लगता है कि एक वो सेशन है जो हर भारतीय को देखना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ, थक गया हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, इसका सीधा मतलब है वो उस एक बटन को ऑन करना नहीं जानता जो उसके शरीर में भगवान की तरह काम करता है। वो स्विच ऑन सिस्टम उसको नहीं पता है, जिसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी या वेगस नर्व। और इतना महत्वपूर्ण सेशन है कि हर एक भारतीय को इसके बारे में जरूर से समझना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। द गॉड इनसाइड यू, वेगस नर्व। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके परिवार में खुशी का कारण ये वेगस नर्व है, दुख का कारण ये वेगस नर्व है, परेशानियों का कारण वेगस नर्व है, बीमारी का कारण पार्किंसन हो, अल्जाइमर्स हो, बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, कुछ भी हो, सब वेगस नर्व से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी वेगस नर्व का इस्तेमाल कैसे करें। और मैं अपने इस मिशन पर पूरी शिद्दत से काम कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को ढंग से बताया था कि अब से जब भी ओटीटी भारत पर सेशन शेड्यूल होगा तो पोस्टपोन नहीं होगा। ये मेरा कमिटमेंट आप लोगों से था और अब भी कभी नहीं हो सकता। इफ इट इज शेड्यूल्ड इट विल हैपन, राइट। क्योंकि जब मिशन की बात होती है तो हमको हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें छोड़ के मिशन की ओर बढ़ना चाहिए। खैर, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि नॉलेज वही होती है जो काम में आए, बाकी सब इंफॉर्मेशन होती है। और सोशल मीडिया के ज़माने में हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन से भर चुका है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि उसकी बात किससे चल रही है, उस सीरियल में क्या हो रहा है, उस वेब सीरीज में क्या हो रहा है, बिग बॉस में क्या चल रहा है, इंडिया के मैच में क्या हुआ, सब इंफॉर्मेशन है और ज्ञान गायब है। तो हम ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत पर ज्ञान की बात करते हैं, सूचना की बात नहीं करते। ज्ञान और सूचना में यही बारीक अंतर होता है। वो सूचना जो जिंदगी भर काम आए ज्ञान कहलाती है, और वो सूचना जो सिर्फ उस समय तक के लिए काम की रहे, बात की रहे और फिर खत्म हो जाती है, उसे सूचना ही कहते हैं। और जब हमारा दिमाग सूचना से भर जाता है तो फिर वो स्ट्रेस एंजाइटी का रूप लेता है। खैर, बात करते हैं सेशन की। यहां बात ज्ञान की होती है, यहां बात मिशन की होती है, और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर सबसे कम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं है। जहां मिर्च मसाला होता है भारतीय लोग अक्सर वहीं पर पहुंचते हैं, ऐसा आपने देखा है। तो दिवाली की सफाई आप सभी के घरों में चल रही होगी। आज का सेशन मन की सफाई के लिए, क्योंकि जिस इंसान ने मन की सफाई कर ली वो फिर किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। चाहे वो सरस्वती माता हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, उसके मन में, उसके दिमाग में अपने आप आ जाती है। तो वेगस द गॉड क्या है और किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, किस तरीके से बात करती है। देखो, एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बता देता हूं। हमारे शरीर में जो हमारी खोपड़ी है, हमारी जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी से कुछ तार निकलते हैं। वो तार जो है वो हमारा सितार तय करते हैं कि हम किस म्यूजिक के साथ में जिंदगी में गुनगुनाएंगे। ये खोपड़ी में से कुछ तार निकलते हैं। उस तार में 10वें नंबर का तार है जिसको कहते हैं क्रेनियल नर्व 10th, और उसका नाम है वेगस नर्व। वो सबसे बड़ी नर्व है
और वो हमारी जिंदगी को डिसाइड करती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, अक्सर हमें कहा गया कि हमारी जिंदगी को डीएनए डिसाइड करता है, लेकिन हमारी जिंदगी को मेंटल स्टेट डिफाइन करती है। उस मेंटल स्टेट को डिफाइन करती है वेगस नर्व। मतलब हमारे दिमाग से, अब इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि एक पेशेंट जिस पर कोई एंटी डिप्रेसेंट काम नहीं कर रही थी, कोई भी दवा, मतलब इसको डिप्रेशन था, इनको डिप्रेशन था, जो ड्रग रेजिस्टेंट था, इनको वेगस नर्व स्टिमुलेटिंग इम्प्लांट लगाया गया और इनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अभी तो रिसेंटली एफडीए ने वेगस नर्व स्टिमुलेटिंग चीजें भी मार्केट में अप्रूव कर दिए। लेकिन अपन वो सब बात नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि हमारी जिंदगी में नेचुरली कैसे हम वो जिंदगी जी पाए जिसे हम जिंदगी कह पाए। जीवन तो सबका कट रहा है, जीवन सबका चल रहा है, जिंदगी उसमें मिसिंग है। तो ब्रेन जो है, जो हमारा दिमाग है, उस दिमाग से एक तार निकलता है, उस दिमाग से एक तार निकलता है, ये तार निकला, और वो तार कहां सप्लाई करता है? वो तार सप्लाई करता है हार्ट को, वो तार सप्लाई करता है लंग्स को, वो तार सप्लाई करता है गट को, यानी कि आपके पेट को, आपके पूरे से। तो हमारी जिंदगी में दो ही चीजें हैं, या तो दिमाग है या पेट। जिसका दिमाग खराब होगा उसका पेट खराब हो जाएगा, इसका पेट खराब होगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और ये चीज ना दिमाग के हाथ में है ना पेट के हाथ में, ये चीज वेगस नर्व के हाथ में है। और हमारी इम्यूनिटी डाबर च्यवनप्राश से नहीं चलती है, वो चलती है इस नर्व से, इसी का नाम है वेगस नर्व। ये जो तार जो है ना, ये जो तार निकल रहा है, पता है अभी जो प्रिस्क्रिप्शन चल रहे हैं, जो दवाइयां लिखी जाती है, वो मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं, केमिकल्स लिखे जाते हैं। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का समय आने वाला है, जब डिवाइसेस दी जाएंगी कि आपकी वेगस नर्व प्रॉपर स्टिमुलेटेड नहीं है, इसको स्टिमुलेट करो। अब ये वेगस नर्व क्या करती है, आज हम इसको स्टिमुलेट करने के तरीके भी सीखेंगे और बहुत सारी बातें हमको सीखनी है। वेगस नर्व क्या करती है? ये आपके मूड को, कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि जो डोज है ना, डोज, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, इनके सिक्रेशन में सारा का सारा रोल वेगस नर्व का है। और प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ओटीटी के जो सेशंस होते हैं वो एक रील की तरह या एंटरटेनमेंट की तरह नहीं होते हैं, किसी पॉडकास्ट की तरह नहीं होते हैं जहां पर शॉकिंग बातें होती है जिनका कोई सेंस नहीं होता है। आप इनको नोट डाउन करेंगे तो आपकी जिंदगी में, आपके पेरेंट्स की लाइफ में, क्योंकि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जितना हो रहा है सब कुछ इस नर्व के माल फंक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो इसको नोट डाउन करें और हमारी जिंदगी को, आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास करें, ये बहुत जरूरी है। तो हमारा मूड हुआ, हमारी मेमोरी हुई, हमारा डाइजेशन हुआ, मतलब ये तीन चीजें जहां गेम हो गई तो वहां तो, और हम इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी जो है हमारी, वो सब वेगस नर्व से ही कंट्रोल होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब ह्यूमन, जो किसी इंसान को कोई नर्व चला रही है, आपको पता है ये एक लैटिन वर्ड है वेगस। इस वेगस का मतलब होता है वॉन्डरिंग। वेगस का मतलब होता है वॉन्डरिंग, यानी कि घूमते रहना। एक ऐसी चीज जो हर तरफ हमारे शरीर में फंसी हुई है, घुसी हुई है और हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। अब हमारे देश में, मुझे पता है जब मैं ऐसी बातें करूंगा, ये सब चीजें समझाऊंगा, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को चीज डाइजेस्ट ना हो। क्योंकि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो मैं ट्रेवल कर रहा था, तो बस स्टैंड पे एक किताब मिल रही थी छोटी सी, उस पर लिखा हुआ था 25 रुपए में बने खुद के डॉक्टर। तो भारत में ऐसी चीजें मिलती हैं कि 2 रुपए में हो जाएगा पूरे शरीर का इलाज। हाँ, 25 रुपए में बनाए पेट भर के गुलाब जामुन। जहां नॉलेज की बात आती है, हम इंडियंस उससे दूर भागते हैं। जहां ज्ञान की बात आएगी, हम दूर भागेंगे, क्योंकि, और इसीलिए हम लोग सफर करते रहते हैं, इसलिए हम लोग परेशानियों से घिरे रहते हैं। हम वो चीज सीखना ही नहीं चाहते जो हमारी जिंदगी में काम आ सकती है। इवन आप कैसी नींद लेंगे, आप कैसा बिहेव करेंगे, सब वेगस से डिसाइड होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह कि इस धरती के 99% लोग अवेयर नहीं है इससे कि हम किससे कंट्रोल्ड है, नॉट अवेयर। आप लोगों को पता है, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं,
कामनेस की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, धार्मिकता की बात करते हैं, वो सभी चीजें वेगस नर्व के आसपास चलती है। काम डाउन, गहरी सांस लो, सब वेगस नर्व है, एवरीथिंग। और मैं ऐसे बहुत सारे तरीके आपको बता रहा हूं जिससे आपकी जिंदगी में ये चीज अच्छे तरीके से काम कर सकती है, आपकी जो वेगल टोन है वो हाई हो सकती है। इस सेशन के बाद में आप क्या क्या सीख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप ये समझ जाएंगे कि डीप स्लीप कैसे आती है, बहुत गहरी नींद कैसे आती है, हम एंजाइटी फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे पीक लेवल पर पहुंच सकता है, हम किसी ऑटो इम्यून डिजीज से लड़ रहे हैं तो कैसे बच सकते हैं, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से लेकर इंडाइजेशन से लेकर सारी बातें आज यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इवन 1997 में एक रिसर्च हुई, इसको ध्यान से समझना। एक रिसर्च हुई, रिसर्च क्या थी कि एक इंसान था और ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ड्रग रेजिस्टेंट डिप्रेशन। कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो कितनी दवाएं ले लो ठीक नहीं होते। उसकी वेगस नर्व को थोड़ा स्टिमुलेट किया गया, और कैसे कर सकते हैं वो तरीके मैं यहां बताऊंगा। तो उसमें जो इंप्रूवमेंट दिखा वो हैरान कर देने वाला था कि दवाइयों से जिसमें कुछ नहीं हो रहा वहां वेगस नर्व का स्टिमुलेशन सब कुछ ठीक कर सकता है। ये रिसर्च है। और इवन डिप्रेशन ही नहीं, डिप्रेशन जिसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, जिसको ताड़ आ रही थी, एपिलेप्सी, मिर्गी है ना, एपिलेप्सी इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको ताड़ आ रही थी, सीजर्स आ रहे थे, उनमें भी वेगस नर्व स्टिमुलेशन जो है वो इफेक्टिव देखा गया और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भारत में जितने युवा लोग हैं, 30 की उम्र के मान लो, 40 के मान लो, 50 के मान लो, मोस्ट ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्या होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम? मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। सब दवाइयां ले रहे हैं, जो डॉक्टर लिख रहे हैं वो पहले खुद खा के आ रहे हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर हमारे वर्ल्ड की दवाइयों में दम होता ना तो अभी तक सब ठीक हो जाते। ये टाइम पास करने का रास्ता है। अगर दवाइयों से सब ठीक हो जाते तो अभी तक पूरा वर्ल्ड स्वस्थ होता, क्योंकि दवाइयां हैं तो ठीक क्यों नहीं हो रहे? एक सिस्टम सेट हो गया है, एक सिस्टम सेट है जिसमें आपको सिर्फ सिम्टम को खत्म करने की चीज है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और मैं यहां पर जितनी प्रॉब्लम्स लिखने वाला हूं, आप ये बिलीव करेंगे कि उनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपको है और वो इस गॉड से कनेक्टेड है। हमारे जितने धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, जब हम ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, एक्चुअली उनमें जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती है, वो सब वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। ओम, ये वेगस नर्व की फेरेंजियल ब्रांच को स्टिमुलेट करता है। का साउंड, हम का साउंड। और जितना भी प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। सांसों पर ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो, सांसें ही जीवन है। वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हो आप। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द वेगस। और हमारी जिंदगी इसके बिना बोगस। तो चाहे वो हमिंग हो, चाहे वो चांटिंग हो। पता है 1980 में एक मूवी आई थी, पति पत्नी और वो, उसमें गाना था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। आशा भोसले और संजीव कुमार की आवाज में जबरदस्त गाना था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, ये भी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने का एक तरीका है। डिप्रेस्ड लोग, एंग्शियस लोग अक्सर नहाने से परहेज करते हैं। क्योंकि जब मैं स्ट्रेस फेज में था तो मुझे लगता है कि मैं परहेज करता था। तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और
आप ये समझ जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके कंट्रोल में है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं इस ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे जीना ही नहीं है, ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या करेंगे, कोविड में हमको क्यों बचा लिया भगवान, पहले उठा लेते ये सब दिन देखने के लिए हम लोग जिंदा हैं क्या, ये सारी बातें अगर आप कर रहे हैं तो आपकी वेगल टोन ठीक नहीं है, आपकी वेगस नर्व कमजोर है, आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के तरीके नहीं जानते हैं, और इसीलिए आपकी ज़िंदगी डे बाय डे बदतर होती जा रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर ऑटो इम्यून डिजीज जितनी भी है, चाहे वो डिस्कोइड लूपस एरिथमेटस हो या सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस हो, वो सब वेगस नर्व से कनेक्टेड है।